ज्ञान को अपना नहीं कह रहे हैं और भगवान को केवल ज्ञानी भी कह रहे हैं, सर्वज्ञ भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ज्ञान होगा तो नियम से दुख भी होगा, क्योंकि स्वरूप शुद्धि होने पर ज्ञान होता है। भगवान को तो हम केवल ज्ञानी मान रहे हैं, सर्वज्ञ मान रहे हैं, तो उनको भी दुखी मानना पड़ेगा। बड़ा अनर्थ हुआ। हमारा अनुभव ये कहता है कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ स्वरूप शुद्धि है, वहाँ सुख नहीं है, स्वसंवेदन नहीं है, दर्शन नहीं है, दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते हैं। भगवान को मान रहे हैं, भगवान को तो सब पदार्थ जानने में आ रहे हैं और स्वरूप ही बना, उससे महिमा ले रहे हैं। जैन शासन तो खड़े के सारे शासन इसी पे खड़े हैं कि भगवान सब जानते हैं। बोलने में भी आता है भगवान जाने, भगवान जाने, भगवान जाने। भगवान को हमने जानने वाला बना रखा है, माने उनको दुखी बना रहे। सारी दुनिया का भार उन पे दे रखा है। वही दुनिया चलाते हैं, वही दुनिया को उन्होंने बनाया है और वही हमारा दुख मिटेंगे तो उनके हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, याद करते हैं। तकलीफ में पट मुंह से निकलता है, हे राम, हे महावीर, हे अनंत। तो सबको बात बात में दुख के मतलब सुख के लिए हम भगवान को याद करते हैं। भगवान सब जानने वाला बनाते हैं, भगवान को कर्ता बनाते हैं। जानने वाला बनने से काम को कष्ट हो जाएगा। कर्ता मत बनाओ तो भी जानने वाला बना दिया, जैन कर्ता तो नहीं बनाया, जानने वाला बना दिया। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ स्वरूप शुद्धि है। ज्ञान है पुतगल का है, वो तो अनादि का संसार, वो तो हमारा पियर है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। ससुराल हमारा सुख है जो अपने भीतर है, तो पियर छोड़ करके ही तत्र सुखी होती है। ऐसे हम भी बाहर के दुनिया जो हमारा पियर रहा अब तक वही रहे हम। भैया अब समझ आ गई, ससुराल हमारा हमारे भीतर है, आम से मस्तक तक अब इसमें सुख से रहो। बार बार पियर जाने की जरूरत नहीं है, बार बार पुतगल के लक्ष्य करने की जरूरत नहीं, बार बार पुतगल की यात्रा होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर वहीं खड़े हैं जहाँ पहले से खड़े थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। विवाह हुआ मैंने अपने सुख स्वरूप के साथ हमारा संबंध बना। अब बार बार फिर पुतगल जो सुख स्वभावी नहीं उसको पकड़ना अच्छा नहीं है, छोड़ो उसको। शास्त्र के बारे में वो प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं। जैसे अन्य मती अपने शास्त्रों को पकड़े बैठे हैं, हम अपने शास्त्र को पकड़ बैठे। बात बात में शास्त्र का प्रमाण मांगते हैं, कहाँ लिखा है शास्त्र का प्रमाण दो, आगम प्रमाण दो, आगम प्रमाण दो। अनुभव प्रमाण है, अनुभव से परीक्षा होती है। शास्त्र परीक्षा का साधन नहीं है, परीक्षा का साधन युक्ति है, और युक्ति भी पूरा साधन नहीं है, अनुभव है। अनुभव से परीक्षा होती है। अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है कि भीतर है तो बाहर नहीं है, बाहर है तो भीतर नहीं है। बाहर पुतगल का ज्ञान होता है तो रागादिक दोष पैदा होते हैं, भीतर है तो हमको सुख स्वभाव तरह पुतगल का ज्ञान नहीं होता है। अब पुतगल के ज्ञान करोगे तो अवश्य प्रतिक्रिया होगी, तो विषय सुख दुख रूप लगेंगे। द्वेषों का तुम प्रतिक्रिया मत करो, रिएक्ट मत करो, ऐसी खोटी बातें मत करो ना। नियम से रिएक्शन होगा, रिएक्ट मत करो मैंने यार तो लिया जा सकता है, पदार्थ जानने में है तो रिएक्ट मत करो मैंने, रुको मत, अपने भीतर आ जाओ। केवल रिएक्ट नहीं करो, कैसे रिएक्ट नहीं करें? उपाय क्या है कि अपने भीतर आ जाओ तो रिएक्शन नहीं होगा। भीतर तो आवे नहीं, बाहर आके रिएक्ट मत करो, संभव नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार कब तक रोक पाओगे? बहुत तकलीफ लगती है। एकदम त्वरा से शक्ति के साथ अपने शरीर में आ जाओ, पियर छोड़ के ससुराल में आ जाओ। अपना घर तो अपना शरीर है, बाहर अपना घर नहीं है। बाहर तो रहते आए थे, तो काम नहीं बनेगा। भीतर आ जाओ, भीतर रहोगे तो अच्छा रहोगे। कई घर टूट जाते हैं, महिलाएं माताएं जो है अपनी बेटियों को अपने घर रखती हैं, उनके साथ उनको जो है यही ससुराल से दूर करती हैं, तो वो अपने बेटे का घर बिगाड़ती है। बस ऐसे ही है कि हमने जब अपने को बाहर रखना स्वीकार किया तो अपने सुख का नाश करते हैं। बाहर शरण नहीं है, बाहर रहते हैं, अब शरण नहीं है। शरण पहले भी नहीं थी, अब समझ आ गई तो पक्का ही नहीं। समझ आने के बाद तो अब बिल्कुल नहीं रहना, ये तो अपने शरीर में रहना, अपने घर में रहना। पाँव से मस्तक रहेंगे, एकदम शांति, एकदम सुख, परमात्मा हो जाएंगे, अपने आप ही होगा। बाहर सुख नहीं है, निर्धार हो गया तो भीतर रहेंगे। तीसरी गति नहीं है, निर्णय तो यही करना है। बाहर सुख नहीं है मतलब कि बाहर तो ज्ञान से आते हैं, ज्ञान में सुख नहीं है। ज्ञान नहीं है तो स्वसंवेदन है। हम वैक्यूम नहीं हो सकते, ज्ञान नहीं करे तो स्वसंवेदन तो करना पड़ेगा ना, ध्यान तो करना पड़ेगा ना। भाई ज्ञान में एक बुद्धि होने से ध्यान अपने आप हो जाएगा। ज्ञान में तो एक बुद्धि नहीं हो रही, ज्ञान को तो उपाधि मान रहे, तो ध्यान कैसे होगा? सब कोई ज्ञान में ही एक पदार्थ को निरंतर जानते रहो,
ये कोई ध्यान नहीं है। ज्ञान की निरंतरता ही ध्यान, ऐसी परिभाषा बना दी, कमाल है। ऐसा जिनवाणी का नाश किया जाता है, जिनवाणी को सबका मटिया मेट किया जाता है। ज्ञान की निरंतरता मन दुख की निरंतरता होगी, ऐसा गजब मामला है। कुछ समझ नहीं आया, कुछ मोक्ष मार्ग समझ नहीं आया। जिंदगी भर शास्त्र पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और मार्ग का एबीसीडी भी समझ नहीं आया। ऐसा कष्ट होता है, सबको ही ऐसा हाल है। भगवान को सर्व के माना में जिनवाणी का अंश भी प्रकट नहीं हुआ, जिनवाणी का स्वरूप भी प्रकट नहीं हुआ। भगवान को सर्व के कहा, केवल ज्ञान सुख कहा, उसका मतलब ने जिनवाणी की एबीसीडी भी समझ में गया तुम्हारे। हमने जिनवाणी का जो गलत प्रतिपादन हुआ, किसने किया, उसको हमने पकड़ लिया। क्योंकि अन्य धर्मों के साथ हम रहे तो अन्य धर्मों में भगवान की महिमा ली जाती है सर्वज्ञता से और बातों से, तो हमने भी भगवान को वैसे ही मान लिया। हम जब सभी का हुआ ध्यान करते करते पातंजलि का करते, हमने पातंजलि को नहीं पकड़ा भैया, ये तो हमारा जैन धर्म है। तुमने अन्य मति को पकड़ा है, तुमने केवल ज्ञान को पकड़ा है, अन्य मतों से लिया है। जैन मत में केवल ज्ञान नहीं है, जैन मत में तो भगवान को केवल सुख का अनुभव होता है, लोग कालों को नहीं जानते। अन्य मत से आया, अन्य मत से सब कुछ हम ग्रहण कर लेते हैं। जैन तो शादियों कार्ड में गणेशाय नमः लिख देते हैं, कहाँ से आता है ये? भगवान घर के बाहर जो है गणेश की मूर्ति लगा देते हैं, और कोई चीज नहीं खरीदते हैं, जो है कार गणेश जी के मंदिर ले जाते हैं उसको बाहर को, तो कितना प्रभावित हो जाते हैं अन्य मतों से। तो केवल ज्ञान मानना ही अन्य मत का प्रभाव है, जिन मत का स्वरूप नहीं है। बताइए आप लोग, जैन धर्म नहीं है, अन्य मत का प्रभाव है, भाव हो ही जाता है। अन्य मतियों के संग में रहते हैं तो भाव हो ही जाता है। हमारे बच्चे विदेश जाते हैं तो सब कुछ वहां से प्रभावित होते हैं, और यहाँ कई जो महिमा है, देश की महिमा खत्म हो जाती है, प्रदेश की महिमा आ जाती है, देश छूट जाता है, तो माता पिता का संग छूट जाता है, तो शरण छूट जाती है, अशरण हो जाते हैं। बिना अनुभव के तो युक्ति अनंत बार लगाई है जीव ने। युक्ति से तो ज्ञान स्वभाव को अच्छा माना जा रहा है, युक्ति तो ज्ञान का ही काम है, तो ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है, ज्ञान में ज्ञान की महिमा आती है। तो युक्ति के अवलंबन तक तो मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है, युक्ति के अवलंबन तक तो हम ज्ञान की महिमा ले रहे हैं। विचार को रात भर कुछ सोचो, कर विचार तो काम, विचार करो रात भर कुछ सोचो इस बारे में, कुछ सोचो इस बारे में। इसका मतलब ये कि सोचना तो ज्ञान है, ज्ञान को आधार बनाते हैं। जब तक ज्ञान को आधार बनाते हैं तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अब ये सोचो यार, समझो समझो समझो, अरे समझने तक तो कुछ नहीं होगा भैया, समझने तक तो समझने की महिमा रहेगी। समझना बंद करो, आंखें बंद करो, ध्यान को ललाट फैलाओ, हाथ फैलाओ, पैर फैलाओ, ऐसे मार्ग बनता है। बहुत हो गया, समझना बहुत बंद होता है तो आगम भी छूटता है, युक्ति भी छूटती है, गुरु अपर गुरु का उपदेश सब छूटता है। जब अनुभव होता है तो अनुभव होता है, सब एक साथ नहीं होते, मार्ग फिर अनुभव से ही बनता है। अब जो बहुत सारा मिथ्या हमने ग्रहण कर लेते हैं तो मिथ्या ग्रहण करने को देश के सारे मिटा भी जाते हैं। वो एक अपवाद जैसी स्थिति है, जिन्होंने ग्रहित मिथ्या ज्ञान कर लिया है। हम लोगों को जो बहुत जिनवाणी पढ़ ली है उनको बहुत समझ आना पड़ रहा है, जिन्होंने जिनवाणी नहीं पढ़ी बड़े आराम समझ जाते हैं। हमने जिनवाणी से भगवान को सर्वज्ञ बनाया, ज्ञान स्वरूप बनाया, ज्ञान स्वरूप बनाया, हमको देशना की जरूरत पड़ रही है, सबको जरूरत नहीं पड़ती है देशना की। इन्होंने नहीं ज्ञान स्वभाव भी नहीं पढ़ा, कैलेंडर घर में नहीं लगाया, और ये दुनिया भर की सर्वज्ञता नहीं पढ़ी है, वो बड़े आराम से उनको हाथ पाँव पे लाते, बड़े आराम से हाथ पाँव पे आके सुखी हो जाते हैं। बाकी जैनियों को तो कहेगा हाथ पाँव मिला, शरीर का ध्यान करो, शरीर का ध्यान करो, वो तो उड़ाते हैं, निंदा करते हैं, मजाक बनाते हैं। रही है युक्ति ग्रहण कर रखी है तो सुयुक्ति का ग्रहण करना पड़ता है, अन्यथा सुयुक्ति का ग्रहण करने की जरूरत है, इसीलिए अनुभव से मार्ग बनता है। का निषेध सुयुक्ति से होता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ तर्क में को ग्रहण किया है, रजनीश बहुत कुछ युक्ति देते हैं और सहज ही लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे सारे जो गुरु हैं आज के, वो सब युक्ति के सहारे से लोगों को भटकाते हैं। तो गुरु के शरण नहीं ग्रहण करना, आपका आप ही गुरु है, सच्चा गुरु मिलेगा ही नहीं, धरती पूरी छान लो, सब मिथ्यात्व से ग्रसित है। बाहर सब की आशा ही छोड़ दो, बाहर गुरु की आशा ही छोड़ दो, बाहर तीर्थ की आशा ही छोड़ दो, पर क्षेत्र में सुख है ही नहीं, पर मैं तीर्थ है ही नहीं, आपका आप ही तीर्थ है, आपका आप ही गुरु, आपका आप ही देव है। किसी देव की जरूरत नहीं, किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी राज की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ की जरूरत नहीं। आत्म ही देव निरंजन, आत्म ही सदगुरुवाय, आत्म शास्त्रीर्थ, आत्म ही सुखदायी। आत्मा क्या हो? हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर, इससे मार्ग बनता है। तारण स्वामी ने ये बात कही, तारण स्वामी के चेलों ने ये बात लिखी, यहाँ जी ने भजन बनाया, वो तारण स्वामी के भगत थे,
तो वहां पर प्रतिमा का आधार नहीं है, तो वो किसका आधार तो लेंगे ना, तो फिर उन्होंने आत्मा का आधार कहा। प्रतिमा के आधार को लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, वहां तो मार्ग नहीं बनता है। आत्मा का आधार बनाओ तो आधार बनता है। तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। भैया नहीं है भैया, तीर्थ क्षेत्र तो खुद ही एक तीर्थ को कहाँ दूसरे तीर्थ पे ले जाते हो? तो फिर दूसरे को तीर्थ मान लो तो अपना तीर्थ छूट जाएगा, पर को ग्रहण करेंगे स्व का ग्रहण छूट जाएगा। ऐसी मुश्किलें आती है। हमने देव भी बाहर, गुरु भी बाहर, शास्त्री बाहर, तीर्थ भी बाहर, तो अपना क्या होगा? अपना तो नाश ही होगा ना। पर को मजबूती से पकड़ लेते हैं, छोड़ना था दृढ़ता से, पकड़ा मजबूती से, दृढ़ता से छोड़ना था दृढ़ता से पकड़ लेते, बिल्कुल उल्टे चल पड़े हम। पर को दृढ़ता से छोड़ना था हमको, पर को दृढ़ता से पकड़ लेते, तकलीफ राम 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 ऐसे कर लेते, मरा मरा ही मरी जाता है फिर। आपको आप बुद्धिकल मस्तिष्क का सहारा है, तक पराधीनता है, बाद में सम्यक ज्ञान होता है। युक्ति तक युक्ति से निर्णय नहीं होता है, युक्ति से तो कोई युक्ति बड़ी होकर के संसार पैदा हो जाता है। अनुभव के बिना सब युक्तियां कोई युक्तियां बन जाती है, समझ लो आप। अनुभव में आकर के सबसे जो है ज्ञान सम्यक होता है, युक्ति सही होती है, सब कुछ सही होता है। अनुभव के बिना कुछ नहीं है। अनुभव करना हो गया, और अनुभव पहले, अनुभव से पहले बात देश नाम में समझ लो कि भैया ज्ञान है वही दुख का हेतु है, तो ज्ञान को पूरा जान लोगे तो बात बढ़ती जाएगी नहीं, आप अपने में रहोगे। ध्यान करने का एक आधार है, वो सुयुक्ति है जो निर्देश द्वारा दी जा रही है कि देखो पहले ज्ञान को बुरा जानो, अब ध्यान अब सहज हो। ज्ञान को बुरा नहीं जानोगे तो ध्यान करने बैठोगे तो ज्ञान तो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि धनादि से रहा है, वो दुश्मन है, वो तो उसको छाती से लगा रखा है। तो ध्यान करने से पहले ये समझाना जरूरी है कि देखो मैं ज्ञान स्वभावी नहीं। आप ध्यान कराओ ना यार, ज्ञान स्वभावी नहीं क्यों बोलते हो? अरे इसके बिना ध्यान खड़ा ही नहीं होगा, समझो। प्रसन्न जी कहने लगते हैं ज्ञान का निषेध मत करो, इसके तो ज्ञान निषेध के बिना ध्यान में स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि ज्ञान जिसको हमने रखा है वो तो खड़ा हो जाएगा। वो दुश्मन को खास रख करके जिंदा कैसे रहोगे तुम? तो ध्यान करने से पहले ही, ज्ञान कराने से पहले ही हम ज्ञान की निंदा करते हैं। इंद्रिय जब तक निंद इंद्रिय ज्ञान जीवित है, दुख जीवित है। कुंद कुंद कह रहे हैं, अमृतसुंदर कह रहे हैं, तो ज्ञान को निंद कह रहे। सारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान तो होता नहीं है, केवल ज्ञान तो होता नहीं है। जो इंद्रिय ज्ञान कहा गया उसका सद्भाव नहीं है तो भगवान दुखी होंगे। तो ज्ञान को पहले ही समझा रहे। प्रवचन सार में 5 इंद्रिय ज्ञान का दुख बन गया, उसका फल मारण बताया, हाथी का, मछली का और भौरे का और ऐसे हिरण का सब उदाहरण दे करके, पतंगे का, 5 उदाहरण दे करके मरण बताया। अरे तुम्हारा क्या होगा? खाना भी खा, तो टीवी भी चल रहा है और जो सब कुछ साथ चलते रहते हैं, एसी भी चल रहा है। तो ऐसे 5 करना कराने से पहले मैं इसकी आवश्यकता समझता हूँ, मैं सब कहता हूँ पहले तुम ज्ञान को बुरा जानो, तब तुम्हारी ध्यान कक्षा में बैठो। भाई साहब तुम्हारी निंदा करो, मैं गालियां दोगे, पहले आप दूर रहो हमारे को। तुम पहले ये निर्धार करो कि देखो ज्ञान में राग पैदा होता है, ज्ञान में रिएक्शन होगा, ज्ञान में साक्षी भाव नहीं रह सकते हो, ज्ञान खराब है, ये सब आपको मंजूर है, तब तुम्हारे ध्यान की कक्षा में बैठो। नहीं तो तुम एक दिन बैठोगे, 2 दिन में ही बैठोगे, फिर अन्यथा तो तुम्हारे को ध्यान कक्षा आपके लिए प्राण लगेगी, इसके बिना तुम जी नहीं पाओगे, ये तुम्हारे लिए जीवन बनेगा। तुमको तो ध्यान के सेशन में जुड़ने का मन ही नहीं लगता है, कभी जुड़ जाते हो, पर एहसान करते हो। ऐसा नहीं होता, एहसान की बात नहीं है। ध्यान के द्वारा तुम अपने में ठहरते हो, तुम्हें सुख मिलता है। ये कोई टाइम टेबल जैसा काम थोड़ी है, ये तो कर रहे हैं बाकी अपने आप करते हैं उस काम को। कब करते हैं? हम ज्ञान को अहितकारी मान लेते हैं, तब स्वयं ध्यान की स्थिति बनती है। अच्छा नहीं लगता, बाहर मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, ऐसे पंच परावर्तन हो जाएगा, तो ज्ञान में आंखें बंद हो जाती है, विचार भी बंद हो जाता है, फिर अपने अनुभव नहीं रहता है और अनुभव से सुखी रहता है। शीघ्रता से कर्म क्षय करके परमात्मा बन जाता है। पहले ज्ञान को विभाव नहीं मानोगे तब तक ध्यान की ताकत लगाते रहो, ताकत लगाते रहो, मन भागता ही रहेगा, मन भागता ही रहेगा। अल्टीमेटली ध्यान के प्रति निषेध बढ़ जाएगा, ध्यान को छोड़ देगा। मत करो, आप ज्ञान का निषेध मत करो, मत करो, मतलब मैंने मत करो तो तुम्हारा ध्यान चलेगा नहीं, तुम्हारे संग छोड़ दोगे तुम। हमारा आधार है, ध्यान का आधार है ज्ञान का ही बना जानना। इसके बिना ध्यान खड़ा नहीं हो सकता, रह नहीं सकता, मरेगा वो, ध्यान मरेगा, ज्ञान जिएगा और संसार बनेगा।
रख करके कोई मोक्ष मार्ग नहीं पा सकता है, नियम है तो समझ लो। देव का निर्णय गलत हो गया, आदर्श गलत हो गया। क्योंकि बनना चाहते हो गए, तुम्हारी खोपड़ी खराब है, तो हो गए भगवान बन गए, सपना है मध्य को भगवान बनने का। सब ज्ञानी नहीं होगा भगवान तो कहां से बनोगे तुम? ग्रहित मिथ्यात्व जरा खड़ा कर लिया तुमने तो ग्रहित मिथ्यात्व तो भगवान तो बहुत काम खराब कर, तो ग्रहित और हो गया, करेला और नीम चढ़ा हो गया। फिर तो जैन ने क्या बन गया, तुम पहले करेला थे, अब नीम पे और चढ़ गए। ज्ञान को पहले से जानते थे, जिनवाणी ने भी ज्ञान को अच्छा बता दिया, अब हो गया काम सही। जो जिनवाणी अमृत रूप थे उसको तुमने विष रूप कर दिया, कालकूट विष बना दिया उसको। पक्षपाती कुछ बोले भैया, रवि जैन आप बोलो, लगेगी तो क्रिया की तभी लगेगी, क्यों? क्रिया ज्ञान पूर्वक होती है, नहीं होती है तो ज्ञान को ही जाना तो क्रिया को भी यही जान लोगे। जब 5 इंद्रिय ज्ञान को बुरा जाना तो मनुष्य कहा कि चेष्टा को भी बुरा जानोगे आप। सहज का काम है, सहज ही स्वसंवेदन में परिणति होती है। बस ये है, जब हमको ज्ञान बुरा लगने लगा तो सहज ही वृत्ति बगैर प्रयत्न के भीतर होती है। जैसे भगवान प्रयत्न नहीं करते ना, ऐसे हमारे भी प्रयास नहीं होता है, सहज ही अपने में होते हैं। ये सहज सुख स्वाभाविक है, यत्न परक नहीं है, स्वभाव है, स्वभाव को यत्न नहीं लगता है। बस ये विभाव को जो हमने पकड़ रखा है वो छूटता है तो स्वभाव में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान के हिताभाषित होने लगी तो मोक्ष को आना ही पड़ेगा, आप नहीं चाहोगे तो मोक्ष आएगा। जब चिंता छोड़ो, भय छोड़ो, निश्चिंत हो जाना। ज्ञान की हेता अगर हमारे भीतर बैठ गई है तो मुक्ति को आना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार नहीं रहोगे आप। बहिर्मुख प्रकाश को ज्ञान कहते हैं, और नहीं रहेगा ज्ञान, नहीं रहेगा तो बहिर्मुक्ता नहीं रहेगी, बहिर्मुक्ता नहीं तो संसार नहीं रहेगा। पढ़ा है बहिर्मुक्ता बधु दुख, अंतर्मुक्ता बधु सुख। बहिर्मुक्ता माने ज्ञान, ज्ञान माने दुख, ज्ञान नहीं है तो सुख है, और ज्ञान नहीं तो अंतर्मुक्ता है, अंतर्मुक्ता माने सुख है। तो अपनी प्रकृति मालूम पड़ती है, सने सने अपने स्वसंवेदन का काल बढ़ता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ मोक्ष मार्ग में गति हो रही है, और ये पूर्ण भी होगी। मूल का घड़ा हरा तो भरेगा भी। जीव को स्वयं संतोष हो जाता है कि हाँ मैं परमात्मा बन जाऊंगा, मुझे मार्ग मिल गया, मैं परमात्मा बनूंगा, अवश्य बनूंगा, कोई दुख मिटेगा तो बहुत खुशी है। और संसार मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, मैं परमात्मा हो जाऊंगा, बहुत खुशी होती है। मैं संसार से छूट जाऊंगा, उद्गल के बंधन से छूट जाऊंगा, ऐसा आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, पूरा होगा यह विश्वास, ऐसा हो जाता है। इसको क्षय क्षण तो कहते हैं, पूरा विश्वास हो जाता है कि मैं अवश्य ही परमात्मा बन जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, दुख से मुक्त हो जाऊंगा। दुख के काल कुछ समय रहेगा, बाकी अल्टीमेटली दुख मिट जाएगा। उससे बहुत अंदर बहुत व्यग्रता खत्म हो जाती है, एकदम निष्क्रिय शांति हो जाती है, कुछ क्रिया निर शांति हो जाती है, एकदम शांति बचती है। दुख है तो भी शांति बच जाती है, दुख के मध्य शांति बच जाती है। एक सच्ची समझ जो पैदा होती है, सम्यक ज्ञान पैदा होता है, मिथ्या ज्ञान मिटता है, दृष्टि बदलना कहते हैं इसको, सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान को एक ही बात है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना चारित्र के सुख हो जाता है। अभी सुख में अनुभव नहीं कर रहा तो बड़ी शांति होगी। दर्शन मोह का दुख मिट जाना, बहुत बड़ा दुख मिट जाना। दर्शन मोह का दुख मिटा, मिथ्या ज्ञान का दुख मिटना। ज्ञान में उपाधि तो मिथ्या ज्ञान थी, वो मिथ्या ज्ञान मिट गया तो बहुत शांति होगी, बहुत क्रिया खत्म हो गई, एकदम निष्क्रिय शांति हो गई, जब कुछ भी नहीं कर रहा है, और एकदम वितराग जैसा हो गया। बहिर्मुक्ता में भी, बहिर्मुक्ता के काल में भी कितना ही शांति हो गई। तनाव था बाहर करता भोगता प्रयाता पने का, वो सब मिट गया। जब बहिर्मुक्ता में भी परमात्मा जैसा हो जाता है। हालांकि बहिर्मुक्त तो अच्छा नहीं जानता है, लेकिन जो मिथ्यात्व का दुख था वो दुख मिट गया। हमारे 90% के 99% दुख मिट गया, मिथ्या ज्ञान का दुख। मिथ्या ज्ञान क्या था? ज्ञान स्वभाव को उपाधि, ज्ञान को स्वभाव मानना, ज्ञान को हितकारी मानना। ये जब मिथ्या ज्ञान मिट गया, ज्ञान में ज्ञान की हेता हो गई, इसका नाम सम्यक्त्व है। इंद्रिय ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, माने वो अच्छा नहीं है। ये बात समझ में हृदय में उतर गई तो बहिर्मुक्ता मिटती है और आप में सुख का अनुभव होता है। क्योंकि वो पकड़ती ताकि ज्ञान में पर को उपाधि माना जाता है। ज्ञान में रहने वाला जीव, ज्ञान को अच्छा मानने वाला जीव पदार्थ को उपाधि भी मानता है। देव साधु तीर्थ ने कितने बोझे पानी कितने को आवश्यक मानता है। अब कोई आवश्यकता नहीं रही, अब तो अपनी खुद की आवश्यकता रही। खुद को पा गए, अब
खुद मिल गया तो संसार खत्म हो गया। आदरणीय नमस्ते। करो यार, पुण्य को हे मानना है तो पुण्य छूटता है, जैसे ज्ञान को हे मानने पर ज्ञान छूटता है, बना नहीं रहता। वो तो आधार है हमारा। ज्ञान को हे मानना है तो मोक्ष मार्ग का आधार है, क्योंकि उसी से स्वसंवेदन प्रकट होता है। आग को बुरा जानते तो आग में हाथ नहीं देते, आग कहाँ खड़ी रहती है, आग से दूर भागते हैं। मतलब में ठहर के कहा गया ना, ऐसे कोई पढ़ के बात और अनुभव से कहा जा रहा है। अवलंबन तो ज्ञान को ये नहीं कर रहे, अनुभव के बल पर ज्ञान को ये करे। चलने से कहीं वो जो है वो चलेगा भी, उससे कहीं मार्ग का मिथ्या थोड़ी होगी। ज्ञान चलेगा भी लेकिन घटता हुआ चलेगा। हाँ, ज्ञान भी घटता हुआ चलता है, पुण्य बढ़ने भी घटता है भी। आप पुण्य को एक माना तो सब पुण्य बढ़ेगा नहीं, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य को भी घटता हुआ बढ़ता है होता है। पुण्य को ये जानने पर पुण्य बढ़ता नहीं है, घटता है। ज्ञान को ये जानने पर ज्ञान बढ़ता नहीं, ज्ञान घटता है। फिर क्या होता है, शांति होती है, सहजता होती है। पुण्य नहीं अलग चीज है, पुण्य कर्म। पुण्य तो वास्तव में कर्म है, शुभ उपयोग उपयोग है, दोनों में बहुत अंतर है। शुभ उपयोग तो घटता है लेकिन पुण्य बढ़ता है। शुद्ध उपयोग में शुभ उपयोग नहीं रहता है, तो उससे क्या होता है कि पाप प्रकृति पुण्य में संक्रमित हो जाती है। हम तो यही कहते हैं कि अनुभव से पुण्य करते हैं, पाप प्रकृति पुण्य में संक्रमित होती है। ज्ञान में तो पाप ही बनता है, पुण्य बनता ही नहीं। ज्ञान में तो शुभ उपयोग में तो पाप ही बनता है, और अनुभव में पाप प्रकृति पुण्य में बदल जाती है। तो शुभ उपयोग को छोड़ो, शुभ उपयोग से पुण्य नहीं बनता, शुभ उपयोग से पाप बनता है। बनेगा तो नहीं बनता भैया, छोड़ो शुभ उपयोग को। पड़ेगा, तुम चाहते हो गृहस्थी में रहते मोक्ष ले जाओगे, मुनि बनना ही पड़ता है ना, गृहस्थी छोड़नी पड़ती है। गृहस्थी का रोग राग से मोक्ष मार्ग थोड़ी बनता है। घर में नीचे जो जलते हैं माई कमल, ऐसा नहीं होता है, कीचड़ना पड़ता है। आप घर में नहीं रहते हो क्योंकि रुचि खत्म हो गई है, तो किसको पढ़िए आपकी, कोई पराधीनता नहीं चाहता, सब अपने अपने आजाद। बच्चे भी आजाद रहना चाहते हैं, ऐसा मत करो आप, बच्चों को आजाद ही रहने दो। आप आजाद रहो, आजाद रहे, साथ रह के भी आजाद रहो, एक दूसरे को पकड़ो मत, नहीं तो किसी को मोक्ष मार्ग नहीं होगा। जो जितना पर को पकड़ता है उतना दुखी रहता है, जितना पर को छोड़ता है उतना सुखी रहता है। साथ पकड़ना नहीं होता है, ये कमजोरी है, बस कमजोरी के बिल्कुल तिनके का सहारा जैसा है, पकड़ना नहीं है। एक कमजोरी से घर में रह रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी पकड़ ही लेंगे। पति को पकड़ ले, पत्नी को पकड़ ले, बच्चों को पकड़ ले, ये कौन सा न्याय है? सबको आजाद जीने दो, अपने आजाद रहो, उनको भी आजाद रहने दो। नहीं तो बगैर पकड़े रह सकते हो। इतना स्वभाव का आश्रय को तो पर आश्रय छूट जाएगा। साथ से थोड़ी हो गया पराश्रय हो गया, साथ में रहते हैं तो भी अपने में रहते हैं, बाहर में साथ रहते हुए दिखाई पड़ते हैं, अंदर में तो अपने साथ ही रहते हैं। उन्हें भी तो कहीं बाहर में रहेगा, बाहर कहीं बाहर रहता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा क्या? वो अब समाज में समाज कहीं तो रहेगा यार, विश्व का पदार्थ विश्व में रहेगा कि बाहर जाएगा? विश्व में रहता हुआ दिखाई पड़े पर वहां पर रहता अपने में है। वो भगवान तो विश्व के बाहर रहते हैं क्या? सब आकाश का आश्रय हो गए ना, आकाश का आश्रय हो गए ना। अरे कुछ नहीं हुआ आकाश का आश्रय, आकाश नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, आकाश क्या होता है? तो है ही है, एक साथ ही सारा काम होता है। अपना मुख अपने होना, सुख होना, वितराग होना, कर्म का बंध नहीं होना, निर्जरा होना, कई काम एक साथ होते हैं। उद्गल के साथ संबंध बना है तो उद्गल में प्रतिक्रिया बनती है। उद्गल के साथ संबंध नहीं है सिद्ध भगवान को, कुछ नहीं होता है, एक ही काम होता है, सुख का अनुभव ही होता है बस। तो निर्जरा होती है, कर्म का समूह होता है। साधक दशा में, मुक्त दशा में तो कुछ नहीं होता ना। साधक दशा में बंध में भी अनेक बातें हैं, निर्जरा में भी अनेक बातें। ट्रांजिशन में कई सारी बातें हो जाती है, परिवर्तन होता है तो कई सारी बातें होती है। अब परिवर्तन नहीं होता, एक रूप रहते हैं भगवान, सदा एक रूप रहते हैं। क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
भगवान की बात में हम अपनी बात करते हैं। मत होता है तो अनेक बातें होती है, जहाँ बदलाव नहीं है होता हुई है वहाँ फिर कुछ नहीं होता। तभी तो पूर्णता की भावना की जाती है, जहाँ एक स्थिरता हो जाती है, अचलता हो जाती है। अचल अनुपम गति पाएगी सिद्ध को नमन करते हैं, वहाँ कुछ नहीं बदलता है, एक तभी को एक जैसी धारावाही जीवन चलता है। हमारे तो सुख बढ़ेगा दुख घटेगा, ये बदलाव है हमारे में। भगवान को सुख पूर्ण हो गया, कोई बदलाव नहीं है। गंतव्य मिलने के बाद रेलगाड़ी बंद हो जाती, चलती थोड़ी रहती है। जब तक गंतव्य मिलता तो रेलगाड़ी चलती रहती है, गंतव्य ज्यादा ठहर जाती है। समय हो गया जी। मेरा तो तुम्हें सम्यक नरकाई हो, उसके पहले सम्यक तो कर लो। खोटे परिणामों में कोई नरक बांध लिया तो सम्यक तो जाएगा तुम्हारा, सारी मेहनत बेकार, सारा सम्यक तो प्राप्त किया बेकार। नरकायु बन जाएगा, सावधान हो जाओ, ऐसा कोई परिणाम नहीं हो जाएगा कि नरकायु बन जाए, हो जाएगा। अगर आज समय अनुभव नहीं करो, समय चारों गतियां खुली पड़ी है, एक बार से अपना ज्ञान ले लो, समय दर्शन ले लो, नहीं तो नरकायु बन जाएगी। फिर छूट फिर समय लोगे बाद में, देर हो गई, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब तुमने समय तो लिया तो जाएगा, निधि खो के निधि पाके खो दोगे। इसलिए पहले सावधान हो जाओ, जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन ले लो, जल्दी जल्दी सम्यक ज्ञान कर लो, देरी मत करो। बच्चे कहते हैं बड़े होंगे तो बूढ़े होंगे तो करेंगे, बच्चे लोगों तुम काम का दाम है, पैसा कमाने लोगों की नरकाई बन जाएगी, फिर बाद में सब लोग कुछ का सब गड़बड़ हो जाएगा। तत्काल करो उस काम को, 8 साल के तभी काम करना शुरू कर दो, पहले कर दो। तुम जन्म में तब से ही इसी कोई तुमको कोई देश में मिल जाए तो अच्छा है, वो घर में संस्कार मिल जाते हैं, माँ के दूध से संस्कार पा लेता है उसको। तो जल्दी से जल्दी पार करो बच्चे को, देर मत करो, देर मत करो। क्या नहीं है, ऐसी माँ मिले तो नसीब वाला है बच्चे। आजकल स्कूल भेज देते हैं ना हमको, अंग्रेज स्कूल में भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं रहे ना। खुशी खुशी बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, सारे अंग्रेज तो नॉन वेज है, तो तुम्हारा बर्बादी तो ऐसे खातों में अपने हाथ से बुलाते हो। इंग्लिश स्कूल में बच्चों को भेजते हो, ज्यादा से ज्यादा माँ सारे लोग जाते हैं, क्या होगा, बहुत बुरा हाल होगा। भौतिकता के पाश्चात्य के इतने प्रभाव में अंग्रेज सीखेगा तो अच्छा कमाएगा, अच्छा पैदा करेगा, पैसा सुख, पैसे में सुख, पैसे में सुख, ज्ञान में सुख, पैसे में सुख, लक्ष्य में सुख, बचा नहीं सकते। सारे माहौल ही बच्चे इसी माहौल में रहते हैं, अच्छा पढ़ो अच्छे कमाओगे, अच्छे पढ़ो अच्छे कमाओगे। एक बार डिग्री 2 लो 3 लो 4 लो, डिग्री से ज्यादा पैसा मिलता है, पैसा ही सब कुछ हो गया, पद मिलता है, पैसा मिलता है, तुम तो खुद को तो नहीं मिलते, खुद तो नहीं पाते हो ना। सुख के लिए सबकी जरूरत कहाँ आती, कुछ सुख के लिए खुद को पाने की जरूरत थी बस। तो सब पैसे वालों बच्चे विदेशी पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में थोड़ी पढ़ेंगे। बाहर का संग, हमने कोई बच्चे को प्रेरणा नहीं दी विदेश जाने की, तो संग बाहर माहौल ही ऐसा मिल रहा है, क्या करें। आज भी हम कहते हैं यार बस छोड़ो अमेरिका, लेकिन छोड़ेगा थोड़ी वो, विषय सुख गाँव से शहर में आ गया, शहर से गाँव में नहीं जाता है, हिंदुस्तान से विदेश में चला गया, हिंदुस्तान से विदेश से यहाँ नहीं आएगा। जहाँ जहाँ विषय सुख मिलता है वहाँ वहाँ जीव की गति होती है, बस कोई रोक नहीं सकता है। जब तक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान में खड़ा है, तब तक विषय सुख की ओर तोड़ेगा और अपना नाश करेगा, चलेगा पतंगे की तरह से। जग में हम कुछ नहीं कर सकते जी, अपने में कर सकते हैं, जगत तो ऐसे चलेगा, अपने को जलने से बचा लो, दूसरे का घर जलाने से बचाने में खुद के घर और जल जाएगा। बरोबर है भाई साहब। काम हो जाएगा। ठीक है अभी भाई साहब, टाइम हो गया। ठीक है, बहुत शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो हमने पढ़ पढ़ के शास्त्र ज्ञान को उपाधि कर दिया। बहुत शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत शास्त्र ज्ञान में बहुत मिथ्या ज्ञान अर्जित कर लोगे। शास्त्र ज्ञान को अहमियत मत दो, शास्त्र ज्ञान को अहमियत देना अपने आप को मुसीबत में बुलाना है। केवल सुख को समय हो गया, हाँ, वो बाद में किया है तो आप कम से कम मिथ्या ज्ञान जो अर्जित करे उसको मिटा पाओगे। अनुभव नहीं किया तो शास्त्र ज्ञान जो मिथ्या अर्जित कर लिया है वो तो बना ही रहेगा, संसार दीर्घ हो जाएगा। शास्त्र ज्ञान कर भी लिया है तो अनुभव के द्वारा उस शास्त्र ज्ञान को सम्यक कर लो। बराबर,
सब सही नहीं किया था हमने।